ठीक एक दिन पहले मैंने एक अपडेट दिया था जेकेपीएसआई के रिलेटेड। जेकेपीएसआई की एक लिस्ट जारी कर दी थी जेकेएसएसबी ने, और उसमें कुछ कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया गया था, और उसमें कुछ मिस इंटरप्रेट किया था मैंने। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उस वीडियो में मिस इंटरप्रेट करके थोड़ा सा जो है वो बताया था। मैंने पूरा प्रॉपर उसमें बताया नहीं था कि क्या इस लिस्ट में क्या है, और जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं ये कौन लोग हैं। इसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी डिस्कशंस करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो में अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है, आई नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन वीडियो देख के चले जाते हैं। तो भाई साहब, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, और वीडियो को लाइक करें। और इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स का हिस्सा है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का हिस्सा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अप टू डेट हर एक वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाती है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें अभी के अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। असल में ये यहाँ पे एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में जिन कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था, तो मैंने इसमें हालांकि कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी वो शायद मिस कर गया था। सो द थिंग इज दैट कि एनेक्सर ए में उन कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था, मतलब एनेक्सर ए में नए कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था वो जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के लिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, ये रिजर्व्ड होने का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि जब ये जेकेएसएसबी की सिलेक्शन लिस्ट, जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की सिलेक्शन लिस्ट आई, और सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जेकेएसएसबी ने कुछ सब इंस्पेक्टर्स, कुछ कैंडिडेट्स की जो लिस्ट में जो नाम था उसको विदहेल्ड रखा था। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स को या तो शायद मेडिकल का इशू होगा, या तो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी प्रॉपर नहीं हुई होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू है, शायद इसलिए जो है वो उनका नाम वहाँ लिस्ट में नहीं था और उसको रिजर्व कर दिया गया था। अब रिजर्व्ड है उसके हवाले से मैं आगे वाली पीडीएफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या मसला है उसमें। लेकिन फिलहाल ये जो लिस्ट यहाँ पे आई थी, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये परसों का है, 9 का है, आज 11 है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 9 का है। तो 9 में क्या है कि भाई एनेक्सर ए में कैंडिडेट्स को शेल रिपोर्ट टू जेएंडके मेडिकल फॉर देयर मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो एनेक्सर बी में शेल रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर फॉर द एपेलेट मेडिकल बोर्ड। तो असल में ये जो एनेक्सर बी वाले कैंडिडेट्स, इसमें इस लिस्ट में जो एनेक्सर बी वाले कैंडिडेट्स थे, ये वो थे जिन कैंडिडेट्स का री एग्जाम होना था, री मेडिकल होना था। दैट मीन्स कि उनके मेडिकल में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनको, या हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिजीज है, हो सकता है अंडरलाइंग कोई बहुत बड़ा इशू है, उस वजह से उनको मेडिकल एग्जाम में जो है वो उनको आउट कर दिया गया है, या फिर उनको दोबारा से रिकमेंडेशन आई है कि आप अपना मेडिकल जो है वो दोबारा कराएं। शायद उनको जेकेएसएसबी ने टाइम दिया होगा एक हफ्ते का, कि भाई एक हफ्ते के बाद आप फिर आओ, चेकअप करा के आओ, आप पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर, उसके बाद आप अपना री एग्जाम कराओ, री मेडिकल कराओ। और इन कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी एक फाइनल अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई अब आपकी अपॉर्चुनिटी फाइनल है। अगर आपको ये अंडरलाइंग कोई डिजीज है या अंडरलाइंग कोई इशू है, तो आप जो है वो यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। और ये जो एनेक्सर ए में कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको, जो नए कैंडिडेट हैं, जो जो शायद वेटिंग लिस्ट में हो सकते थे, और उन कैंडिडेट्स को, कुछ कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि एनेक्सर ए में आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, कम से कम 34 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 34 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, पीएसपी के हैं, एसटी के हैं, आरबीए के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैंडिडेट्स के नाम है, 34 कैंडिडेट्स का जिनका मेडिकल हुआ। तो अब इन कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने इसलिए बुलाया क्योंकि हो सकता है भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों की हुई उसमें बच्चे कुछ आउट हो जाएं,
और हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में आउट हो जाएं। अब इनका जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन इसलिए करा रही है क्योंकि जेकेएसएसबी को तो भाई पूरी 1200 की वैकेंसीज पूरी करके देनी है गवर्नमेंट को। और इनफैक्ट कल आपने देखा कि 1200 की वैकेंसीज जो थी जेकेएसएसबी ने कल फॉरवर्ड कर दिया है, वो मतलब जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो उसकी फॉर्मल रिकमेंडेशन जीएडी को चली गई है, फॉर्मल जो रिकमेंडेशन ऑफ पोस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है कि भाई मान लीजिए कि अगर एनेक्सर बी के कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट रहे या डॉक्यूमेंट्स में उनकी कोई गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं हैं, तो उनको लिस्ट से अनफॉर्चुनेटली बाहर होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कल सीन क्या हुआ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, ये मैंने कल पीडीएफ शेयर किया था जेकेपीएसआई फॉरवर्डिंग ऑफ लिस्ट। यहाँ पे आप देखिए, ये है उन कैंडिडेट्स के नाम, ये है उन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन लिस्ट में नाम, पोस्ट कैप रिजर्व, ये देख सकते हैं आप रिजर्व। अब रिजर्व का मसला ये है कि रिजर्व में भी क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व में बता रहे हैं कि वही मैंने चीज़ जो आपको बताई। अब रिजर्व रखा गया है तो जेकेएसएसबी इसको कब तक इस मसले को सॉर्ट आउट करती है, कितना वेट करती है, तो मतलब जो जल्दी करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएगा तो ही विल बी लाइक वो उसको जो है वो फाइनल रिकमेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज दैट कि अब जो है जितने भी कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उनका, और जो बच्चे मेडिकल में आउट होंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट होंगे तो उन बच्चों को जो है वो एक चांस मिलेगा, और जो बाकी डिजर्विंग और कैंडिडेट्स होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Yesterday when I was scrolling through my Telegram channel, and I suddenly came across a text message, a DM, and that message was from one of my subscriber, and he was like कि सर मेरा cousin है, मेरा brother है कोई, he is having a सर्जरी, और उसको कुछ बहुत बड़ा जो है वो इशू है, सर्जरी है, सब इंस्पेक्टर में उसका फिजिकल भी हो गया है, रिटर्न भी हो गया है, और ना जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में है उसको मेडिकली शायद अनफिट कर दिया गया है और मेडिकल उसका क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसको दोबारा मेडिकल में रिकमेंड किया। एंड ही वाज आस्किंग लाइक सर क्या उसका मेडिकल में वो आउट हो सकता है या नहीं। तो व्हाट आई सेड हिम कि देखो भाई मसला ये है कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ओवर हियर, बट एक चीज़ साफ दिखाई देती हुई चीज़ है कि हाँ भाई एक मसला ये है कि अगर वो मेडिकली अनफिट हुआ, अगर जेकेएसएस, क्योंकि मसला पता क्या है भाई, बात कुछ नहीं है, मसला कुछ और नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि जो जेकेपीएसआई की जो ट्रेनिंग होती है ना बहुत 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 खतरनाक होती है। ठीक है, जैसे डीएसपीज की होती है ना, जो ये केपीएस बैच के मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, जितनी हार्श उनकी ट्रेनिंग होती है उतनी ही जो है वो सब इंस्पेक्टर्स की होती है हार्श ट्रेनिंग। अब मान लीजिए किसी को कोई हार्ट डिजीज होगी, किसी को कुछ और मसला होगा, तो भाई उसको तो खुदा ना खास्ता वहाँ पे अटैक आ जाएगा, वो तो उनके जिम्मे चढ़ जाएगा कि नहीं भाई उधर की उसको मसला हो गया। सो अब क्योंकि उनको तैयार करना है भाई, ऐसे तो नहीं लेंगे ना आपको अगर आप फिजिकली फिट नहीं है। ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ ये किस लिए हुआ, ताकि आपको चेक करें आप इसके लिए एफिशिएंट है या नहीं। आर यू कैपेबल ऑफ रनिंग बिहाइंड द क्रिमिनल्स, क्योंकि आपको ऑफिसर लेना, आपको ऑफिसर जो है वो मतलब वहाँ पे रिक्रूट होना है, तो भाई उनको बंदे चाहिए जो मेडिकली फिट हो, जो फिजिकली फिट हो। तो इसीलिए ये चीज़ की जा रही है। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप मेरी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा